देश भर में आज दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, साथ ही घरों में रोशनी से घरों को सजाया जाता है। माना जाता है कि 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, इसलिए स्वागत के तौर पर इस दिन पर साफ सफाई और साज सज्जा का अपना महत्व है। इस बार दीपावली पर महासंयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो ये दुर्लभ संयोग 1521 में बना था, जो आज फिर बन रहा है। इन ग्रहों के सहयोग से दिवाली सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति सभी को सचेत रहना होगा। वहीं पंडितों के अनुसार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त आज शाम 5:28 से शाम 7:30 बजे तक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दिवाली पर देशवासियों को शुभकामना दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दिवाली के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। मेरी कामना है कि खुशियों और प्रकाश का ये पर्व देश के हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और कहा कि देशवासियों को दिवाली की शुभकामना। सभी लोग समृद्ध और स्वस्थ रहें। दिवाली सभी के जीवन में खुशियां लाए। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के जैसलमेर पहुंच गए हैं, जहां जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। पीएम के साथ सीडीएस और सेना प्रमुख भी मौजूद हैं। साथ ही बीएसएफ के डीजी भी पीएम के साथ मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और तस्वीरें आपको अब से थोड़ी देर में हम दिखाने जा रहे हैं। जैसलमेर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहीं पर सेना के जवानों के साथ पीएम दिवाली मनाएंगे। पीएम मोदी 2014 से ही जवानों के संग दिवाली मना रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम ने पहली दिवाली सियाचिन में जवानों के साथ मनाई थी। उसके बाद हर साल पीएम दिवाली जवानों के साथ ही मनाते हैं। 2017, 18 और 19 की तस्वीरें आपके सामने हैं। 2017 में पीएम ने एलओसी से सटे गुरेज सेक्टर में दिवाली मनाई। वहीं 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल में आईटीबीपी के जवानों के बीच पीएम मोदी पहुंचे थे और 2019 में पीएम जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाया। बिहार में बनने वाली नई सरकार में बीजेपी के सीनियर लीडर कामेश्वर चौपाल को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। नई सरकार में चौपाल के नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। नई मंत्रिमंडल में चौपाल के डिप्टी सीएम पद को लेकर भी चर्चा हो रही है। रामचंद्र की ये तस्वीर इसी साल 5 अगस्त की है, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। 31 साल पहले भी अयोध्या में 1989 में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, जिसकी पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल के नाम की चर्चा बिहार की सियासत में अब जोरों पर है। ऐसी चर्चा है कि शिलान्यास की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल को बिहार की नई सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, मुझे यदि कोई संगठन दायित्व देता है तो उससे मैं भागता भी नहीं रहा हूं। यदि संगठन का काम है झाड़ू लगाओ तो झाड़ू भी मस्ती से लगाएंगे, और यदि उन्होंने कहा कि नहीं सिपाही की तरह खड़े रहो तो सिपाही की तरह खड़े रहेंगे। राष्ट्र हमारे सामने प्रथम है, और राष्ट्र निर्माण के प्रक्रिया में यदि हमको कहेगा कि नहीं आप गिलहरी की तरह कुछ डालो तो डालेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के दलित सेवक और बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल पटना पहुंच चुके हैं। बिहार में नई सरकार में कोई पद मिलने के सवाल पर कामेश्वर ने साफ कहा कि वो पार्टी के सेवक हैं और जो पार्टी कहेगी उसे वे तहे दिल से स्वीकार करेंगे। मैं कार्यकर्ता हूँ, खड़ा हूँ, जो आदेश मिलेगा करेंगे। पद और जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं आप? जो आदेश मिलेगा करेंगे, उसके लिए खड़े हैं। दरअसल कामेश्वर चौपाल बीजेपी के दलित नेता हैं। वह संघ के पुराने कार्यकर्ता भी हैं। कामेश्वर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं।
इससे बीजेपी का कोर हिंदुत्व वोट बैंक तो मजबूत होगा ही, वहीं इससे दलितों के बीच भी बीजेपी की पैठ बढ़ेगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भले ही महागठबंधन को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, लेकिन तेजस्वी का मानना है कि प्रदेश के मतदाताओं ने महागठबंधन को अपना अपार स्नेह दिया और इसको लेकर वो जल्द राज्य की मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। तेजस्वी के इस ऐलान ने बिहार की सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। मस्तक होकर के बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया। कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे लेकिन महागठबंधन और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव जल्द ही बिहार की जनता को धन्यवाद करने यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी ने कहा है कि जनता ने उन्हें अपार समर्थन दिया है, भले ही उसे एनडीए ने हड़पने का काम किया। ऐसे में तेजस्वी अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, लिहाजा इस तेज कवायद पर सियासत गर्म हो चली है। एक तो इनको बहुमत मिला, जनादेश मिला बिहार का, तो ये निश्चित रूप से इनको निकलना चाहिए और कार्यक्रम भी इनका बनेगा और तय भी हुआ है, तो निकलेंगे, निश्चित रूप से निकलेंगे। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी हार पचा नहीं पा रहे और धन्यवाद यात्रा नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं, तो सहयोगी बीजेपी भी तंज कस रही है। जनता ने मैंडेट कहाँ दिया ये तो पूरा विश्व जानता है, लेकिन उनकी अंधी आंखें देख नहीं पा रही हैं क्योंकि हार पच नहीं रही है। तब नया नौटंकी करने चले, धन्यवाद यात्रा निकालने। धन्यवाद देने का क्या तरीका है? ये तो आरा में, शाहबाद में, ससरा में लोगों ने देख लिया ना कि आरजेडी कैसे धन्यवाद देती है। नहीं, धन्यवाद किस बात को धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद शायद हमें लगता है कि ये देना चाहेंगे कि ये अच्छा हुआ कि बिहार में सरकार उनकी नहीं बढ़ी। धन्यवाद ये देना चाहेंगे कि लोग फिर से खौफ की ज़िंदगी के लिए मरमाहत होने की दिशा में चले जाते हैं, तो आज उन बातों को ध्यान में आया है, तो अच्छा हुआ कि इनकी सरकार नहीं बनी। वैसे देखा जाए तो बिहार में यात्रा की सियासत कोई नई बात तो नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई यात्राएं की। अब रिजल्ट के बाद तेजस्वी की इस यात्रा से विपक्ष की सियासत कितनी चमक पाएगी और जनता का क्या रिस्पॉन्स उन्हें मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तेजस्वी यादव ने चुनाव में मिली हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा, पोस्टल बैलेट को अमान्य करने का आरोप लगाया। तो आयोग की ओर से स्थिति को साफ करते हुए विपक्ष को जवाब दिया गया। बताया गया कि क्यों एक सीट पर ही रिकाउंटिंग हुई। आयोग की तरफ से उन 11 सीटों का डाटा भी जारी किया गया जहां पर जीत का अंतर 1000 वोट से भी कम था। एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है, आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के लिए चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर पूछा था कि बगैर किसी औचित्य के कई 100 डाक मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। इस पर चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा जारी करते हुए पूरी स्थिति को साफ कर दिया है। आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि केवल एक सीट नालंदा की हिलसा के लिए ही रिकाउंटिंग हुई। मतदाता अभिकर्ता द्वारा साइन करके दिया गया है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे परिस्थिति में पुनः ईवीएम का रिकाउंट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपने इतना पोलिंग स्टेशंस का काउंटिंग में कभी किसी आपके अभिकर्ता द्वारा या इलेक्शन एजेंट द्वारा या कैंडिडेट द्वारा रिकाउंटिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर बताया कि क्यों और किस सीट के लिए रिकाउंटिंग की जाती है। मतलब जब रिजेक्टेड डाक बैलेट से जीत के मतों का अंतर कम होता है तभी उस सीट की दोबारा काउंटिंग कराई जाती है। इसके लिए चुनाव आयोग ने ऐसी 11 सीटों का आंकड़ा भी मुहैया कराया है जहां पर उम्मीदवारों की जीत के मतों का अंतर 1000 से कम था। इन सीटों पर बखरी सीट पर सीपीआई के प्रत्याशी जीते, मतों का अंतर 777 था। अमान्य डाक बैलेट 247 जबकि वैध डाक बैलेट 792 था।
और परबत्ता सीट पर जेडीयू प्रत्याशी की जीत हुई। मतों का अंतर 951 था। अमान्य डाक बैलेट यहाँ 145 थे, जबकि वैध डाक बैलेट 958 थे। यानी केवल हिलसा सीट पर ही रिजेक्ट किए गए डाक बैलेट से जीत के मतों का अंतर कम था, जिसके बाद यहाँ पर दोबारा काउंटिंग की गई। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के बाकी सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग को खारिज कर एनडीए को क्लीन चिट दे दी है और राज्यपाल को निर्वाचित सदस्यों की सूची भी सौंप दी गई है। ऐसे में तेजस्वी हार स्वीकार करने की बजाय चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े कर अपनी हार की खींच ही निकाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या धारदार हथियार से की गई है। हत्या के आरोपी पर पटीदार ही हैं। घटना औराई थाना के नया गांव बैसी टोली की है। घटना उस वक्त हुई जब दूसरा पक्ष निर्माण रुकवाने के लिए मौके पर पहुंचा और निर्माण करा रहे अपने पटीदार पर ही हमला कर दिया। हमलावरों ने घर के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर भी हमला किया है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार है। हालांकि पुलिस ने एक को पकड़ लिया। रॉड लेके, कट्टा लेके, गरासा लेके सब आदमी के मार के सुतैले। मुस्लिम के दिया पुता इतना बड़के हमरा से के घरे गेले ये कहे तो तू सब घरे हता, हम तो सब आदमी से के मार के सुता देलको। रघुनाथबा, गणेशबा सब मिलकर मारा है। किस लिए मारा है? क्या झगड़ा हुआ है? वह मार रहा था उसको, तो हम बेटा को मरता है तो मर जाएंगे छुड़ाने के लिए। मर जाएगा तो छुड़ाने जाए तो छुड़ा चला दिया हम पर धर्मिंदर। अच्छा, छुड़ाई इसे कपार पर। खगड़िया के पितौंझिया गांव में कुएं से महिला का शव मिला। बंद बोरे में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना इलाके में लोगों ने दारोगा को बंधक बना लिया। दारोगा को बंधक बनाकर लोगों ने हंगामा किया। दरअसल दारोगा कुंदन पासवान ने शराब के नशे में शौच कर रहे एक युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद नाराज लोगों ने दारोगा के कमरे को घेर लिया और बवाल काटा। लोगों का आरोप है कि जिस मकान में दारोगा रहता है उसी मकान मालिक के बेटे की शराब के नशे में पिटाई कर दी। लोगों का कहना है कि दारोगा आए दिन नशे की हालत में रहता है। आज 14 नवंबर है और पूरे देश में बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन पूर्णिया में छोटे छोटे बच्चे किस तरह कूड़े कचरे प्लास्टिक के सामान चुनकर और बेचकर अपना जिंदगी चला रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां मतगणना का कार्य चल रहा है, वहां फेंके गए प्लास्टिक के बोतलों को चुनकर ये नैनीहाल अपने जीवन यापन करते हैं। पूछने पर बच्चों ने बताया कि लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं। सरकार बच्चों के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन उनका लाभ, जी हां, उन योजनाओं का लाभ इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा। तभी तो इन बच्चों को गरीबी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अभी बोतल चुन रही थी यहाँ, क्या करती हो बोतल को? बेचते। बेच के क्या करती हो उसको? पैसा। पैसा। वो पैसा को क्या करती हो? राशन। राशन लाती हो? हाँ। घर के लिए? हाँ। पढ़ाई करते हो तुम? नहीं तो क्या करते हो? घर में बैठा काम धाम करते हो? स्कूल में नाम नहीं लिखाया है? लिखाया है। स्कूल नहीं जाती हो? हाँ, छठ के बाद जाए। चलिए अब कुछ खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। शेखपुरा के भदोस गांव में आपसी रंजिश में गोलीबारी की घटना में 3 लोग घायल। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल। किशनगंज के बहादुरगंज इलाके में 97 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। बंगाल की दालकोला से दरभंगा जा रही थी शराब। शेखपुरा के इंदाय मोहल्ले में शरारती तत्वों ने एक ऑटो में आग लगाई। ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। भागलपुर में अजीत शर्मा को पार्टी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद समर्थकों ने की जमकर आतिशबाजी। कार्यकर्ताओं ने किया खुशी का इजहार। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी सर्वेश कुमार विजयी घोषित। जेडीयू के प्रत्याशी निवर्तमान विधान पार्षद दिलीप कुमार चौधरी को किया प्रचारित। भागलपुर स्टेशन पर मनाया गया दीपावली उत्सव। आरपीएफ, जीआरपी और रेलकर्मी और कुलियों ने लिया हिस्सा। रेलवे यात्री संघ ने बांटी मिठाई।
गया के प्राचीन और सिद्धिपीठ कालीबाड़ी मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन। अमावस्या पूजा में मां काली का किया गया अभिषेक। गुमला के लोहरदगा रोड में रिमझिम इलेक्ट्रॉनिक्स में लगी भीषण आग। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।